अब भारत दुनिया में किसी से नहीं डरेगा। मणिशंकर अय्यर जी को मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि वो ये बात राहुल जी को समझाएं। हो सकता है उन पर कुछ असर हो जाए। ये भारत अब पाकिस्तान की बात छोड़ो, पाकिस्तान के बाप से नहीं डरता। सर, मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि भारत को पाकिस्तान से डरना चाहिए क्योंकि उनके पास परमाणु बम है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मणिशंकर अय्यर देश को डराना चाहते हैं, भारत को डराना चाहते हैं, उस भारत को डराना चाहते हैं जिसका नेतृत्व एक निडर और निर्भीक नेता नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। अब भारत दुनिया में किसी से नहीं डरेगा। मणिशंकर अय्यर जी को मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि वो ये बात राहुल जी को समझाएं। हो सकता है उन पर कुछ असर हो जाए, लेकिन जिस भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये भारत अब पाकिस्तान की बात छोड़ो, पाकिस्तान के बाप से नहीं डरता। सर, कांग्रेस के एक उम्मीदवार है, उन्होंने कहा है रतलाम से कि अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में आती है तो हर महिला को 1 लाख रुपए दिया जाएगा और जिसकी 2 बीवी हैं उनको 2 लाख रुपए। कांग्रेस के किसी भी नेता पे देश यकीन ही नहीं करता। ये अगर ये भी कह दें कि हर महिला को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा तो भी देश की महिलाएं अब यकीन करने को तैयार नहीं है। 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, कितने लाख रुपया महिलाओं को दिया, कितना महिलाओं का उत्थान किया। अभी प्रियंका चतुर्वेदी और अर्चना गौतम, राधिका खेड़ा चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, कह के पार्टी छोड़ी कि भाई महिलाओं का सम्मान नहीं होता। महिलाओं का सम्मान अगर इस देश में हुआ है सही मायनों में तो वो मोदी सरकार में हुआ है। सर, उद्धव ठाकरे की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने विवादित बयान दिया है मेरा बाप भगोड़ा है। उसको लेकर क्या कहेंगे? दोनों गुटों में काफी घमासान चल रहा है। देखिए, राजनीति में एक मर्यादा तो होनी चाहिए, भाषा की मर्यादा, मान सम्मान, क्योंकि ये फिल्मी पर्दा नहीं है, ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है कि दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन अपनी बाजू दिखाते हैं कि मेरे हाथ पे लिख दिया तेरा बाप चोर है। ये फिल्मों में अच्छे लगते हैं डायलॉग। राजनीति में इस तरह की भाषा की कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है और कोई गुंजाइश है। सभी नेताओं को भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। पहले के चुनाव में कभी भी एक दूसरे पर टिप्पणी नहीं की जाती थी, लेकिन इस बार के चुनाव में देखा जा रहा है कि व्यक्ति विशेष पर भी टिप्पणी की जा रही है। विपक्ष पागल हो गया है। नरेंद्र मोदी को गाली देना चाहता है, नरेंद्र मोदी को बेइज्जत करना चाहता है, नरेंद्र मोदी को हराना चाहता है, नरेंद्र मोदी को हटाना चाहता है, नरेंद्र मोदी को मिटाना चाहता है। उनकी चाहत मुझे नहीं लगता कभी पूरी होगी। विपक्ष नरेंद्र मोदी से इतना नफरत करता है कि बस हर मर्यादा तार तार हो रही है। बीजेपी ने कहा है कि अब अल्पसंख्यक वोटर जो है वो कांग्रेस से भागता नजर आ रहा है। 3 फेजों के बाद अब चौथे फेज में क्या लगता है कितनी वोटें अल्पसंख्यकों की इधर आने वाली? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे देश में जो लोग रहते हैं उनको भारतवासी के नज़रिए से देखना चाहिए। और हिंदू, मुसलमान, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, ये राजनीति अब बहुत हो चुकी। कांग्रेस ने, विपक्ष ने हमेशा इस देश को तोड़ने वाली राजनीति की है। देश के लोगों को कभी ये समझाने की कोशिश नहीं की कि आप हिंदुस्तानी हो। हिंदू मुसलमान होना बाद की बात है, पहले तो हम हिंदुस्तानी हैं।